Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी रणवीर साहब कहें सर। जी 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 बताएं सर, क्या खिदमत हो सकती है आपकी? सर मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, दबा सकते हैं क्या? हाँ जी, आपके लिए दवा रिकमेंड कर सकते हैं सर। आप शुक्रिया सर, जो है शुक्रिया। आप बड़े अच्छे भाई हैं सर। मेरी खिदमत बस यही है कि आप जो है ना वो मजहब इस्लाम को एक अच्छा सच्चा सबसे बेहतरीन मजहब साबित करने के लिए अगर मुझे कोई दलाइल पेश कर दें तो ये सबसे बड़ी खिदमत होगी मेरी। सर देखिए, जो चीज जो होता है वो साबित शुदा है, ठीक है। उस चीज पर हमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम कहें कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये जो सच है सर, ठीक है। द जिब्रील सन जिब्रील जो होता है, अलैहिस्सलाम भी साबित शुदा होंगे सर। जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं, कुछ फिलोसफिकल बातें हैं मैसेंजर के थ्रू नहीं जो नहीं, है, देखिए जो कुरान एपोस्टल के के बारे थ्रू में आई अगर हैं। आपका ये जी कलाम ये क्लेम है कुरान के बारे में, तो कुरान और इस्लाम जो है वो साबित शुदा है, उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। तो जी इस्लाम जो आया है आपके पास वो तो जरिए जिब्रील आया है, यानी कि सबसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी के पास आके कहते हैं कि तुम अल्लाह के नबी हो और तुम्हें अल्लाह ने मुंतखब किया है। तो रसूलुल्लाह को ये बात जो पता चल रही है कि वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये बात जिब्रील से पता चल रही है। तो जो कुरान अल्लाह के नबी के पास आया है वो कुरान जो है वो जिब्रील लेकर के आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर नबी की नबूवत की सदाकत जानने के लिए और इस्लाम की सदाकत जानने के लिए और कुरान की रूहानियत और कुरान की सदाकत जानने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम का साबित शुदा होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपने कहा कि इस्लाम साबित शुदा है, साबित करने की जरूरत नहीं है, तो आप ऐसा करें सर, आप सिर्फ और सिर्फ जिब्रील अलैहिस्सलाम को साबित कर दें, सारी चीज अपने आप साबित हो जाएगी। जी सर, आपने बड़ा अच्छा बात किया और हमको लग रहा है कि मेरी बात मेरे सदाकत कुरैशी भाई से हो रही है। तो सदाकत भाई, आपका जो मुतालबा है वो बड़ा जनरल है, समझ रहा है। आप कोई स्पेसिफिक रेफरेंस लेके आइए सदाकत भाई, फिर आपसे मैं जरूर बात करूंगा। और मैं चाहता हूँ आप मुझसे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे डिबेट करें। जी अच्छा, मैं एक चीज़ बता देता हूँ मीर भाई, आपको पहले भी लोग ये सब काम करते हैं। उनका एक अलग नाम है और उनका वो नाम ना लेके आप दूसरे नाम से बुलाओगे तो हम भी मोहम्मद को चुदाम्मद बुलाएंगे, ठीक है, हर बार। तो ध्यान रख लेना थोड़ा सा। सर, मैंने तो समीर सर का वही नाम लिया था जो इनका नाम इनके आधार कार्ड में है, ठीक है। हाँ हाँ, तो इसमें आप मैं भी मोहम्मद नहीं का वही नाम ले रहा हूँ कि मेरा जो है सुनो अरहान, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मैंने पिछली बार भी तुमको बताया था, मेरा आधार कार्ड में नाम सदाकत अली नहीं है, मेरा आधार कार्ड में सिद्धार्थ नाम है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा तो अगर आप आधार जी कार्ड के हिसाब से चल रहे हैं तो आप आज के बाद मुझे ना सदाकत कहेंगे ना समीर, आप मुझे सिद्धार्थ कहेंगे। अग्री करते हैं? सर, आधार कार्ड पे तो आपका नाम कभी न कभी तो सदाकत कुरैशी साहब रहा होगा ना। कभी ना कभी तो आपके रसूलुल्लाह भी मुशरिक थे, तो क्या आज आपके रसूलुल्लाह को मुशरिक कहा जा सकता है? सर, आप जो है जिस शख्स का बार बार कभी ना जो है कभी तो हवाला आपके इब्राहिम साहब भी मूर्ति पूजक थे, तो क्या उनको बुतप्रस्त कहा जा सकता है? सर, हम आपको कैसे बताएं, लाइल्म लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर सर फिर भी मैं कोशिश जैसे आप कोई भी हुक्म या कोई भी क्राइटेरिया हमारे मुतालिक तय करते हैं, उसी क्राइटेरिया पे हम आपसे बस एक काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं और सर आप बिखर जाते हैं तिनकों की तरह। अगर देखिए सर, आप इस आपका कोई बिहाफ पर स्टैंडिंग नहीं मुझे है ना। सुनिए ना सर, सुनिए, आप ही का स्टैंड सर मेरा स्टैंड है। आपने जो स्टैंड अभी अभी लिया वही मेरा है। आप अगर मुझे इसलिए सदाकत कह रहे हैं क्योंकि मेरा कभी ना कभी नाम सदाकत था आधार में, तो क्या मैं आपके इब्राहिम साहब को मूर्ति पूजक और आपके रसूल अल्लाह को मुशरिक इस बिहाफ पर कह सकता हूं कि वो कभी ना कभी तो ये दोनों थे? नहीं कह सकते सर, वो दो शख्सियत अलग हैं। आपका जो है औकात अलग है,
तो नहीं तो आदमी अगर को अगर अपने अगर आप सुनिए जी, सुनिए ना अपनी सुनिए औकात में रह सुनिए के ना बात बात करना सुनिए ना चाहिए। अब यही इसी पे मैं बोल रहा हूँ। अगर नहीं कह सकते हैं अरहान साहब, तो हमारी जबान में, दुनिया की जबान में, लॉजिक की जबान में, और तमाम दुनिया की ईमानदारी और ऑनेस्टी के क्राइटेरिया पे इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं जो आप कर रहे हैं, मुनाफिकत कहते हैं, दोगलापन कहते हैं। म्यूट करके जी। तो आप सर मैं दोगले हैं, आपसे आप कह रहा मानते हूँ, हैं सर आप दोगले हैं? आप एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे डिबेट करो मुझसे। नहीं, मैं आपसे किस पे डिबेट करूंगा वो आगे हम तय कर लेंगे। अभी फिलहाल आप मुझे अभी या तो ये तय करो। कंफर्म करें। सर करते हैं, अभी करते हैं सर, मेरे सवाल का जवाब तो दे दें। या तो आप मुझे अभी ये कंफर्म करो कि आप दोगला रवैया अख्तियार करके दोगले हैं, या तो आप अपने उस क्राइटेरिया पर मेरी बात सही मान लो जो जिसको आप फॉलो कर रहे हो, कि फिर आपके इब्राहिम भी मूर्ति पूजक और आपके रसूल अल्लाह भी मुशरिक हैं। देखिए, ये हो सकता है कि अपने लाइफ के किसी पड़ाव में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप कह रहे हैं हो सकता रहे हो, लेकिन जब उनको इल्म आया, उन पर जो है आयतें नाजिल हुई, जब उन पर सारी चीजें आई, सारी कायनात उनके लिए बनाई गई, उसके जी बाद का उनका कैरेक्टर आप देखें। ठीक है, ठीक आप उसके पहले की चीजों में ना जाएं। ठीक है। ठीक है और जाहिर ठीक है। बात, अब आप इसी कह रहे पर हैं कि अब इसी पर अब इसी पर सर, आप इसी पर आप सर सुनिए ना सर, आपसे मैं इसी पर सर बस सर सर नाम ले सुनिए। रहा हूँ। सर सुनिए बात ना पूरी सर, नहीं सुन नहीं, ले। आप मत डालिए, मेरा मैं डालूंगा सर सर। सर मेरा सर मेरा सर मैं सर सुनिए ना, अगर मेरा भी आप ही डालोगे तो फिर कैसे चलेगा सर? मेरा तो मुझे डालने दीजिए ना सर, मेरा तो मैं ही डालूंगा ना, और कहाँ डालूंगा ये भी सर तय करना म्यूट क्यों महत्वपूर्ण कर है रहे हैं? सर। क्योंकि आपकी बात पूरी हो गई सर, अब आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं इसलिए मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, तो आप रुक जाएं। आपकी बारी नहीं है बोलने की, आप बोल चुके हैं, मैं आपका जवाब देता हूँ। तो प्यारे भाई, अगर रसूल अल्लाह पहले गुमराह थे, अगर पहले जाहिल थे, और अल्लाह ने बाद में उनको हिदायत दी और उनको इल्म दिया, और वो आपके मुताबिक, आपके कुरान के मुताबिक एक आलिम और ईमान वाले बन गए, तो उसी तरीके से पहले मैं गुमराह था, पहले मैं नफरती था, पहले मैं तासुबदार था, पहले मैं फितरती था, पहले मैं जिहादी था, पहले मैं तबलीगी था, पहले मैं मूर्ति पूजकों से नफरत करता था, मुशरिकों से नफरत करता था, पहले मैं बुतों से नफरत करता था। लेकिन जब मुझ में इंसानियत आई और ईमान बाहर निकल गया, तो उसके बाद मेरे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं रही, सबके लिए मोहब्बतें पैदा हो गई, सबके लिए इज्जत रेस्पेक्ट पैदा हो गई। इवन दो आपके जैसे मुसलमान के लिए भी मेरे दिल के अंदर एहसासात, फिक्रें और मोहब्बत है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आप इंसान हैं और आप एक अच्छे इंसान होकर के इस गंदगी में फंसे पड़े हैं, आप भी बाहर निकल जाएं, तो मैं आपसे भी मोहब्बत करता हूं। तो अब सर इसलिए मैं अब सदाकत अली कुरैशी, वल्द मोहम्मद रिफाकत अली कुरैशी नहीं रहा, बल्कि मैं सिद्धार्थ हो गया हूं। ये असल में ये चलिए ठीक, मैं ये आपको समीर ही बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हाँ, हूँ मैं गुड बॉय पार्टी से गुड बॉय बात, गुड मैं बॉय गुड बॉय ब्रोकर से बात नहीं करता हूँ, मैं पार्टी से बात गुड बॉय करता अब हूँ। करो नहीं, बात गुड असल बॉय। में अरहान भाई ब्रोकर एक्चुअली पता है किसको बोलते हैं? ब्रोकर को हिंदी में क्या बोलते हैं अरहान भाई? दलाल। सर वो हमारी नजर में रसूल अल्लाह है। सर ये आपका अपना ख्वाब है, आपकी नहीं, अपनी ख्वाब नहीं है सर, तोहमत है, ख्वाब नहीं है सर, ये आपके सर ये अपने सर दिमाग ये की कुरान, पूरे सर ये मगज हदीस से की साबित है गंदगी है। अरहान भाई, ये अहादीस नबवी से ही साबित है कि रसूल अल्लाह जो है वो तमाम मुशरिकीन अरब को, तमाम कुफ्फार मक्का को ये दावत देते हैं कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, मैं तमाम अरब की दौलत और सुनहरे बालों वाली खूबसूरत लौंडिया तुम्हें अता करवा दूंगा, तुम्हें बख्श दूंगा। तो जो लौंडिया अता करे लोगों को अपने नाम का कलमा पढ़वाने के बदले, और जो जंग करवाने के बदले लोगों को माले गनीमत दे और उनको लौंडिया दे माले गनीमत में, सर उसको हम दलाल ही बोलते हैं सर। अब चलिए, अब हम लोग डिबेट सदाकत से करेंगे, सदाकत भाई से। ठीक है, तो हम भी डिबेट जो है ना आपके आपके मुशरिक मोहम्मद के बारे में करेंगे। गो अहेड सर, चले मुशरिक मोहम्मद पे बताएं सर, क्यों था मुशरिक आपका नबी?
आप मुझसे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे डिबेट करो। ठीक है सर, हम मेरी आपके दलाल नबी पर बात करेंगे सर। आपका नबी दलाल क्यों था सर, बताएं। सर आप ब्लास्फेमी क्यों करते हो, क्यों अपने जान को जोखिम में क्योंकि डालते हो? आप जो है हमारी ब्लास्फेमी करते हैं, बदले में हम आपकी नहीं करते, आपके रसूलुल्लाह की करते हैं। आप अपनी जान को जोखिम में आप जिसको आप ब्लास्फेमी समझते हैं ना, रसूल को दलाल बोलने को, वो असल में रसूल की सच्चाई है यार। कुरान हदीस इसका इसका गवाह है, इसका शाहिद है कि रसूल अल्लाह दलाली किया करते थे, रसूल अल्लाह गुलाम लौंडिया बांटा करते थे। रसूल अल्लाह ने सफिया को दैया कल्बी को दिया, और बाद में जब पता चला कि वो जो है सरदार की बेटी है, बहुत खूबसूरत है, तो दैया कल्बी से उसको 7 गुलाम दे करके वापस लिया। भाई ये हमारी नजर में, सारी दुनिया की नजर में दलाली है, आपकी नजर में नहीं होगी। इनके सहाबा भी आपने तो सर बाजार में जाके दबा दबा के लड़कियां खरीदते थे ना, बाजार में जाके। इनकी सलमान किताबों से पता सलमान चलता है। मोमिका का नाम सुना है? सलमान मोमिका का नाम सुना है? हमको किसी का नाम मत बताओ। दुनिया में नंबर 1 सलमान मोमी का तुम्हारी किताब को स्वाहा करने में, और नंबर 2 एक्स मुस्लिम समीर भारत में तुम्हारी किताब को स्वाह करने में। याद है, भूल गया? मत करो ऐसा यार, मत करो। याद है या भूल गया? तेरी फिर से तेरी करके तेरी बताओ क्या। पाकीज़ा अल्लाह तबारक व तआला की लुल्ली किताब को कैसे फू करके उड़ाया था, याद है या भूल गया? देखो यार, मैं तो चाह रहा हूँ कि तुम जो है अच्छे से, मतलब जो होता है सादगी से बातें करो, लेकिन तुम अगर यार इस तुम तरह से अच्छे से बातें और कर रहे हो। सादगी से बातें करने के इरादे से यहाँ आते, तो तुम बार बार जवाब देने के बाद और वैलिड रीजन और आर्ग्यूमेंट देने के बाद बार बार अपनी वही घटिया हरकतें रिपीट ना करते जो तुमने अभी जस्ट 2 मिनट पहले वापस की, जिसके बाद तुमको प्रॉपर तरीके से जब जवाब दिया गया तो तुम्हें मिर्ची कहां कहां से लगी और धुआं कहां कहां से निकला, ये देख करके तुम पूरी तरीके से छटपटा गए हो। तो ऐसी हरकतें मत करो जो हमें ये सब चीजें करने पर मजबूर होना पड़े। इज्जत से बात करो तो हम तुम्हारे रसूलुल्लाह को इज्जत बख्शेंगे, तुम्हारे अल्लाह को इज्जत बख्शेंगे, तुमको इज्जत बख्शेंगे। तुम हमारे साथ हाँ, गलत बदतमीजी से बात करोगे, गलत जबानी अख्तियार करोगे, हमारे माँ बाप के मुतालिक तुम गलत बात करोगे जो कि मुसलमान है अभी तक, तो फिर हम तुम्हारे रसूलुल्लाह के ऊपर इसी तरीके से तंज करेंगे और इसी तरीके से बातें करेंगे, और वो तंज भी सच्चे होंगे, तुम्हारी तरह बेबुनियाद और झूठे नहीं होंगे। वो तंज भी और वो चीजें भी जो हम गुस्से में भी और बदले के तौर पर भी तुमको बोलेंगे, वो भी तुम्हारी कुरान और हदीस से साबित होंगी। अच्छा ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा, तुम्हारे जो है फादर जो है वो इस्लाम से बाहर क्यों नहीं आए? मेरे फादर इज नॉट माय टॉपिक। ओके, माय फादर इज नॉट माय टॉपिक, माय मदर इज नॉट माय टॉपिक, माय टॉपिक इज इस्लाम। कैन यू दिस डिफेंड इज इस्लाम? दिस माय इज लास्ट टॉपिक। चांस, this is यस। last chance for you, Arhan Mir, if you are ready to talk about Islam with me over here, so I will discuss with you further, neither I will kick you out from the stage. Well, I will discuss with you and about Islam till eternity, till the cow comes home. No, you ठीक will है? not So get the you chance. don't give No, me the no, bullshit, you okay? will never get the chance to talk with me till eternity, because you will not be there for always, and me also. We are here and we are going to be here till eternity, and we'll see you in गोइंग टू बी Jahannam हियर, as well. गोइंग टू बी हियर। भाई ये गलत सलत इंग्लिश बोल के अपने आप को भाई Because हम अक्लमंद लोग से यहाँ पे गोइंग टू बी हियर। we don't believe in rebirth, right? So हमें जो है जो होता है, अच्छा मतलब यार, चाहे वो गोइंग टू आगे बी हियर। listen, listen, चार listen, चार listen. अच्छा अच्छा, इससे मुझे ना एक चीज याद आ गई। वो एक इंग्लिश बोलने वाला देखा था आपने, तो जिसको मैंने बोला कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी आती, हिंदी में बात कर, तो वो फट गया था, कहने लगा तुम्हें वर्ल्ड की सेकंड स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश नहीं आती, तो तुम्हारा तो जो बेसिक लेवल है एजुकेशन का वही एकदम जीरो है, निम्न स्तर का है, तुमसे तो बात हो ही नहीं सकती। तो अब वो मुझे जवाब देने के लिए ऐड नहीं कर रहा, ऐड कर रहा है तो बोलने नहीं दे रहा, बार बार म्यूट करना नहीं कर रहा। वरना मैं उससे ही सवाल पूछना चाहता था कि फिर क्या तेरे अल्लाह और तेरे रसूलुल्लाह को इंग्लिश आती थी? बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं आती थी तो फिर इसका मतलब निम्न स्तर तो तेरे अल्लाह और तेरे रसूल का ही हो गया तेरे अकॉर्डिंग। मैं ये कहता हूं साहब,
कुरान को गलत साबित करने के लिए कुरान ही काफी है, और मोमिनों के आर्गुमेंट को गलत साबित करने के लिए, डिबंक करने के लिए, और उनको अपने ही स्टैंड से भगाने के लिए उन्हीं का अपना स्टैंड, उन्हीं का अपना क्राइटेरिया काफी है, वो अपना भागने लगते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि आप पे जो जो चीजें ये थोप रहा था, ये अपने नबी पे अगर थोप दे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा था कि आपने तो इस्लाम छोड़ दिया लेकिन आपके माँ बाप ने क्यों नहीं छोड़ा। तो यही चीज अगर मोहम्मद के माँ बाप पे आप ये अप्लाई करो तो देखो कि मोहम्मद माँ बाप भी जो है काफिर थे, काफिर मर गए। ठीक है, मोहम्मद का चाचा भी काफिर था, एग्जैक्टली। काफिर मर गया। ठीक है, उनको तक जन्नत में नहीं ले जा सकेगा, अपने माँ बाप को, अपने चाचा को। तो ये बात, सेम बात तो उन पे भी अप्लाई होता है। ये बोलने से पहले सोचता नहीं कि वही बात मोहम्मद पे अप्लाई हो जाएगा। Okay, can I speak? You don't have balls. देखो, हेलो It was you अरहान मीर, putting me अरहान मीर, backstage. नहीं हमारे पास बॉल नहीं है क्योंकि हम क्रिकेट और टेनिस दोनों नहीं खेलते। अभी तुम मेरी बात सुनो, तुमको चांस दिया गया है इस्लाम पे बात करने के लिए, बिकॉज तुमने अग्री किया कि तुम इस्लाम पे बात करोगे। तो यहाँ पर हमारे ऊपर अगर पर्सनल अटैक करते हो इसके बाद एक बार भी, तो हम समझ लेंगे कि आप यहाँ पर इस्लाम पे बात करने या डिफेंड करने नहीं आए हो, सिर्फ अपना और हमारा वक्त जाया करने आए हो। तो लिहाजा इसके बाद आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा, निकाल दिया जाएगा आपको फाइनली ब्लॉक करके। तो ये लास्ट चांस है आपके लिए, या तो आकर के टॉपिक तय करके इस्लाम पे बात कर लो मेरे भाई, नहीं तो जाओ हम किसी और मोमिन भाई से बात कर लेते हैं। वक्त ना खराब हो आपका ना हमारा। No, no. बताओ I किस टॉपिक पे want to बात। talk to you. I want to talk to you. Put the timer on. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि है। आप हिंदी में बात कर लें, क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती मेरे भाई, और मुझे भी My नहीं Hindi आती। is very weak and अरे तेरी इंग्लिश उससे वीक है मेरे भाई। तेरी जो इंग्लिश है ना वो वीक नहीं है, वो एकदम जीरो लेवल की है, जीरो। मेरी तो है भी 1% 2% कहीं, लेकिन तेरी भाई 1-2% भी नहीं है, तेरी बिल्कुल ही जीरो। इसका हिंदी अगर वीक है तो भाई इंग्लिश तो महीने और साल है भाई इसके। क्या आदमी है यार। देखो अरहान, तुमको लास्ट चांस दिया listen, जा रहा है, listen. अगर At least let me speak for 30 seconds for टॉपिक God's बताओ, sake. Okay. टॉपिक बताओ अरहान, अरहान टॉपिक बताओ और Existence हिंदी में। of God. हेलो, हिंदी में बात करो और अपना टॉपिक बताओ। No, I want to talk to you in English, and the topic is the existence of God. ठीक है, मैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में मानता हूँ, तुम मानते हो? Of course, we are believers. बस ठीक है, डिबेट खत्म हो गई, अगला टॉपिक बताओ। Who is your God? Tell me the name of your God. नो, आई एम नॉट। अरे यार फिर से मैं हिंदी मत करो। देखो भाई, मैं यहाँ पे आपको अपना गॉड तबलीग नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपको क्यों बताऊं मेरा गॉड कौन है? अगर आप तबलीग करने हैं अपने गॉड की, तो आप बताओ आपका गॉड कौन है? We have agreed that does God exist? भाई हिंदी में बात कर ले भाई, मेरा चैनल हिंदी में है, मेरी ऑडियंस हिंदी में है, और बिलीव मी मेरे भाई, किसी अच्छे जाकर के स्कॉलर से, जो इंग्लिश का अच्छा ढंग का स्कॉलर हो, उससे पता कर लेना भाई, तेरी इंग्लिश बहुत खराब है, प्लीज हिंदी में बात कर ले। Listen, I don't give a damn about your audience. I simply want to say आई जस्ट वॉन्ट टू से फक ऑफ। इंग्लिश में गाली खा के माना गया। सर इंग्लिश में गाली देने का मतलब है कि आप एजुकेटेड और सभ्य हैं, इसलिए आज के बाद इंग्लिश में गाली दो सालों को। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड भाई, जिसका पूरा बिलीव टिका हुआ है अंधविश्वास के ऊपर, वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का प्रूफ देने को आया है भाई। लेकिन सिद्धार्थ भाई, मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा था, वो आपने देखा था? कंप्लीट पीडीएफ बना के जो भेजा था। जी हाँ हाँ जी, वो मैंने देखा था, बट कैसा है? सरसरी तौर पर उसमें आपने मेरे ख्याल से वो मैथमेटिक की वो कैलकुलेशन भी कर दी। हाँ, जो गलत है, जो नहीं हो हाँ सकता हाँ हाँ ऐसे। जी जी, वो आप एक डिवाइड बार वाली, दिखाएंगे क्या? डिवाइड ऑफ, हाँ डिवाइड करने वाली ना, वो प्रॉपर्टी डिवाइड जो करती है कुरान के मुताबिक, उसी की आप बात कर रहे हैं ना? हाँ 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 जी जी दिखाते हैं। अच्छा मृत्यु भाई, कुछ सुपर चैट है हमारे पास, वो भी ले लेते हैं, और हमारे काफिर भाई है उनको वेलकम कर लेते हैं, फिर सुपर चैट लेके फिर आगे डिस्कशन बढ़ाएंगे। अच्छा काफिर भाई वापस जुड़े हैं, होप इस बार इनकी आवाज आ रही है। काफिर भाई आवाज आ रही है अभी? जी 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 सर, आपकी आवाज बिल्कुल परफेक्ट। सर कैसे हैं आप? वेलकम, खुशामदीद। मैं बहुत बढ़िया सुनील भाई, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास काफिर भाई, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, दिल से इस्तकबाल। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बताइए सर। बहुत बढ़िया। नहीं, आई जस्ट वांट टू से हिम कि जरा इसके लिए सिर्फ एक लाइन है ब्रो, इंग्लिश नीड्स टू लर्न यू। इंग्लिश की गलती है, आपकी गलती नहीं है। भाई कितना खतरनाक लोग है भाई। ओ भाई
इंग्लिश नीड्स टू लर्न यू, वाह गजब। यू नीड टू लर्न इंग्लिश नहीं, इंग्लिश नीड टू लर्न यू। एग्जैक्टली, इंग्लिश नीड्स टू लर्न हिम यार। इंग्लिश की गलती है, इसकी कोई गलती नहीं है मसले मसाइल में। अरे भाई हाँ, यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ हमारे साथ जो है इरफान भाई जुड़े हैं बहुत देर से। इरफान भाई जी बताएं, आपको ऐड किया गया है। क्या चल रहा है? गाड़ी चल रही है, नोट चल रहा है, डॉलर का भाव भाव बढ़ रहा है, चल रहा है, सभी चल रहा है। बताओ क्या सुअर भी चलाना चल रहा है, सुअर भी चल रहा है। समीर भाई, मैं आपसे डिबेट करने के लिए आया हूं, लेकिन एक शर्त है, एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। मेरी भी एक शर्त है, आपका डिबेट का प्रपोजल देने से पहले मेरी भी एक शर्त ये है कि मैं आपसे जीतने के लिए डिबेट नहीं करूंगा, हारने के लिए डिबेट करूंगा। मेरी भी इरफान एक शर्त है भाई, मेरा भी शर्त सुन लो, या डिबेट का स्पेलिंग ना, बता दो पहले। यार देखिए, मैं सीरियस डिस्कशन के लिए आया हूं समीर भाई, कोई गाली गलौज नहीं करेगा, प्रॉमिस मैं कर रहा हूं। बस आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे देंगे, मैं एकदम डिबेट के लिए आपसे उतर जाऊंगा पूरी तरह, रिफरेंस के साथ। पहले बस टॉपिक शर्त बताएं, ये है कि पहले बस टॉपिक बताएं, डिबेट का टॉपिक बताएं पहले, क्या डिबेट का कोई टॉपिक क्या है? कोई भी टॉपिक आप चूज कर लो अपने अनुसार, जिसमें आपको ये लगे कि आप क्या बोलते हैं कि धुरंधर हो। चलो रसूल बस अल्लाह, रसूल अल्लाह का कैरेक्टर और रसूल अल्लाह के अखलाक, ये टॉपिक है। लेकिन हाँ, डिबेट के पहले मैं एक प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर आपको सही सही देना पड़ेगा, आप वादा करिए। अगर पूरी इस्लाम से जनता होगा के तो अगर सुने, अगर इस्लाम से होगा तो मैं जवाब दूंगा जरूर, किसी और अकीदे पर होगा तो मैं बैसाखी समझ करके उसका जवाब नहीं दूंगा। अगर बदतमीजी भरा गाली गलोच वाला हुआ तो रसूल अल्लाह की ब्लास्फेमी करूंगा। पूछे सवाल। नहीं पाए, तुम प्रॉमिस करो कि मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे, सब जितने व्यूअर्स है, सिर्फ एक अभी प्रश्न अभी है जो यार। मैंने अभी जो मैंने कहा है ना, वो मेरा प्रॉमिस ही है, वो मेरा प्रॉमिस ही है। अगर आपका सवाल नहीं, इस्लाम पे होगा मैं जवाब दूंगा, किसी और अदर अकीदे बिलीफ पे होगा तो मैं उसे बैसाखी समझ के आपको गरियाऊंगा। और अगर पर्सनल सवाल है। आप अगर गाली भरा एक होगा, पर्सनल सवाल सुन है, ले पर्सनल सुन सवाल है। ले सुन ले सुन ले सुन ले, तहम्मुल रख के सुन ले। अगर गाली भरा, बदतमीजी भरा और वाहियात हुआ तो मैं आपके रसूल अल्लाह की ब्लास्फेमी करूंगा उसके बदले में। अब आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। चल देखो, ऐसा पर्सनल क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन नहीं है। बस यहाँ आप पे ये हम लोग बताओ कि पर्सनल चीजों पे बात नहीं करते, क्योंकि आप पर्सनल चीजें जानने के बाद अपना बहन तो बिहाएंगे नहीं सिद्धार्थ भाई से, राइट? तो अबे पर्सनल चीजों पे हम बात नहीं करते। अबे बत्ती यार इच्छा मृत्यु भाई, मतलब तुम इन बेचारों को इतना क्यों तपाते हो यार? बेचारे मजे लेने आते हैं, तुम इन्हीं के मजे ले लेते हो। गलत बात है इच्छा मृत्यु ये। ये बढ़िया इंसान है, देखिए भाई बढ़िया इंसान। इरफान भाई आने वाले एक्स मुस्लिम है यार, होने वाले एक्स मुस्लिम है, इनको थोड़ा इज्जत दो भाई, इज्जत दो इनको अरे थोड़ा सा। अरे मैंने बेइज्जती वाली क्या बात की? देखो, पर्सनल चीज बात करने के लिए पहली बात तो हम बैठे नहीं। अगर पर्सनल चीजें जाननी है तो भाई बहन का नाम भी बता देना, उसके बाद पर्सनल चीजें बात हम तो मुझसे जायज थी पूछ इच्छा लेना। मृत्यु भी, जी भाई इन्होंने तो बात सही मेरा करी ना। बिल्कुल बात तो जायज थी। हाँ यहाँ पे भाई, हम इस्लाम पर्सनल में कब बात करने के लिए बैठते हैं भाई। पर्सनल क्यों जाना भाई, इतना पर्सनल? भाई क्यों भाई पर्सनल चीजों पे इंटरेस्ट है तुम्हारा? भाई पड़ोस में क्या कर रहा है, किसकी लड़की किसके साथ प्यार कर रही भाई है एक भाई। आदमी ने मेरे को बोला, हमारे दो बड़े एक्स मुस्लिम्स की मिसाल देते हुए, हमारे दो भाइयों की मिसाल देते हुए, कि आपकी और इच्छा मृत्यु की जोड़ी भी बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन उसने गलती ये कर दी कि उसने जो है आपको, वो जो ठंडी सेलिब्रिटी है हमारे साहिल, उसने आपको तो वो बता दिया और मुझे बता एडम। जबकि सीरियसली बात ये है कि साहब यहाँ हमारे केस में एडम आप हो भाई साहब। नहीं भाई, हम दोनों कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन है। देखिए वो, हालांकि वो दोनों नहीं अपने जगह में वो बहुत डिफरेंट है, मगर लेजेंडरी बंदे उनका हैं। एस्पेक्ट जो है ना, मिलता जुलता जो है एक्चुअली है, बिहेवियर वो जो मिलता जुलता है, और वो यूनिकनेस जो है ना, वो एक्चुअली वो आपकी मैच होती है उनके साथ, मेरी नहीं होती। नहीं, अगर मोमिनों के गाली देने का रेशियो अगर आप देखें एडम भाई का और साहिल भाई का, तो उस रेशियो में आप एडम भाई बन जाते हो सिद्धार्थ भाई।
मोमिनों को गाली देने का जो रेशियो है। वैसे तो आप भी साहिल बन जाते हो, अक्सर मैं देखता हूँ बड़े प्यार से ठंडे ठंडे पोए रखते हो उनको। भाई नहीं भाई, वो कम्प्लीटली दो डिफरेंट पर्सन है, लेजेंड बंदे हैं अपने जगह में, हम दो डिफरेंट पर्सन है, तो कंपैरिजन ना क्या करें हम भी किसी के साथ लेजेंड है, किसी नहीं का हम भी लेजेंड है भाई, लेजेंड का ही लेजेंड से कंपेयर हो सकता है, लूजर का लेजेंड से थोड़ा ना कंपैरिजन होता है। नहीं भाई, लेजेंड तो आप हो यार, आप हो हमारे अरे तो आज जितने भी अगर लोग मैं हूं तो फिर आप भी हैं, क्योंकि मैं आपको लीजेंड कहना हो, अगर लीजेंड किसी को लीजेंड कहे तो वो लीजेंड हुआ ना। हैं। ओ भाई छोड़ो छोड़ो, चैट्स बाकी है, चैट्स ले लीजिए, उसके बाद मेरा जो प्रेजेंटेशन है, चैट हालांकि चैट ले वो मेरा लिया, जी। चैट ले लिया है, जिसको लिया था उसको आपने भगा दिया यार। यार नहीं करनी थी उसकी बहन से मैंने शादी, मेरी बीवी मुझे पीछे से मारेगी बेलन फेंक करके, क्यों पिटाना पर्सनल चाहते हैं? चीज अच्छा देखो, मित्र, पर्सनल चीज अगर इच्छा पूछेगा तो मृत्यु, हम नहीं नहीं, पूछेंगे इच्छा ना। मृत्यु जी, ये तो बहाना है कि आपका मार भी दिया हो। वो तो ऐसे ही भागता सिद्धार्थ भाई। असल में बात ये है काफिर भाई, ये जो इच्छा मृत्यु है ना, ये कभी कभी भूल जाता है कि भाई अब मैं सिंगल पर्सन नहीं रहा, अब मेरी शादी हो गई, मेरी बीवी पास में ही रोटी बना रही होती है, उधर से उड़ता हुआ बेलन आएगा, क्यों मेरी खोपड़ी तोड़वाना चाहता है। मैं वही तो तो कह रहा हूँ कि आप तो अभी तक पढ़ भी गया हो, मसला नहीं यार, हो जाता है। नहीं देखो सिद्धार्थ भाई, यही बंदा ने पिछले दिन हमको आके बोल के गया ना कि क्यों बात बात पे गुस्सा हो जाते हो, देखो तुम लोगों का हालत, तो मैंने इसी वजह से पूछ लिया इससे कि भाई पर्सनल चीज अगर तुझसे पूछना है, मेरा सवाल लिजिट था कि नहीं, मैंने वो कोई ब्लास्फेमी या फिर गलती भी नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बहन की शादी करवाएगा ना ये, तो मैं नॉर्मली पूछ रहा था, कोई गंदा बात भी नहीं बोला कि तुम भाई पर्सनल चीज जानना चाह रहे हो, तो बहन बिहानी है क्या? वैसे अगर इच्छा हाँ मृत्यु तो भाई, मैं एक हाँ बोल बात दो। की आपको गारंटी कर सकता हूँ, एक बात की गारंटी कर सकता हूँ। जिस बात पे हमारे इरफान साहब इतना चिढ़ गए बहन को बिहारने की बात पे, कि गालियों पर उतर रहा है, माँ बहन पर उतर आए, माँ बहन को याद करने लगे, मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ, अगर आप इनसे पर्सनली मिल करके ये कहो ना कि मैं इच्छा मृत्यु और मैं इस्लाम कबूल करने आया हूँ, पर मेरी शर्त ये है कि आपको अपनी बेटी और बहन में से कोई एक मेरे साथ बयानी होगी, मैं गारंटी देता हूँ सर, ये आदमी रेडी हो जाएगा। बिल्कुल। और ऊपर से अगर पैसा वाला हुआ तो भाई छोड़ो, वो तो अलग बात है भाई, भाई भाई बोल के बाप बोल के दे देगा शादी, छोड़ो ये सब छोड़ते हैं सिद्धार्थ भाई। आपने चैट्स तो ले लिया सिद्धार्थ भाई, हमारे साथ यहाँ पे रियाज बोल के बैक स्टेज में एक पर्सन मुझे दिख रहे हैं, सॉरी, लेकिन समीर भाई, हेलो। जी जी जी। जी अब्दुल्ला भाई जी। जी मैं अब जाना चाहूँगा, मुझे इजाज़त दें। अच्छा, तो जाने से पहले अब्दुल्ला भाई अपने चैनल जी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं लोगों को, जो हमारे साथ हमारे भाई लोग हैं, उनको आप अपने चैनल के बारे में, अपने काम के, अपने एक्टिविज्म के बारे में बताएं सर। जी जी, मैं एक्स मुस्लिम हूँ और मैं वीडियो बनाता हूँ और वीडियो डालता हूँ अपनी, और मैं चैनल का लिंक दे देता हूँ समीर भाई, फिर चैनल का लिंक तो प्राइवेट मेरे चैट पास में। है सर, मैं कॉपी करके मैं डाल देता हूँ इधर, चैनल हाँ, का लिंक मैंने तो मेरे प्राइवेट पास है। चैट में दे दिया वैसे, प्राइवेट चैट नहीं में लिंक भी दे दिया मैंने, खैर। मेरे पास भी है वो। तो दोस्तों, हमारे अब्दुल्ला भाई जो है वो हमारे एक्स मुस्लिम है, जो अभी हाल ही में हमारी इस एक्टिविज्म से के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप सभी लोग जो है प्लीज़ हमारे अब्दुल्ला भाई को जो है सपोर्ट अपना दिखाएं, अपना प्यार दिखाएं, और इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में मदद करें। मतलब प्यार इन द सेंस का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ फाइनेंशियली कंट्रीब्यूशन ही दें, वो भी ये दे सकते हैं जो कैपेबल लोग हैं, लेकिन उसका मतलब ये सिर्फ ये नहीं है, बल्कि आप जो है इनके चैनल को सुने, इनके कंटेंट को सुने, उसको लाइक कर दें, उसको शेयर कर दें, ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट और प्यार है हम एक्स मुस्लिम्स के लिए आपका। तो प्लीज़ आप इनके चैनल को विजिट करें, ये इनका चैनल है जो मैंने अभी दिया है, आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसको क्लिक करके 1 सेकंड लगेगा, लाइव आपकी बंद नहीं होगी, इसको क्लिक करके एक सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और वापस स्ट्रीम पर यहीं के यहीं आ जाइए। तो शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए अपना वक्त निकाल करके। खुश रहिए, अपना काम ऐसे ही करते रहिए सर, हम सब लोगों का प्यार और सपोर्ट ऑलवेज आपके साथ सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सवालों का थैंक यू जवाब सो देने के मच। लिए। मैं भी आपसे सवाल करने के लिए ही जुड़ा था, वो कुछ देर बात करने के लिए। चलो थैंक यू सो मच ठीक है सर, समीर थैंक भाई, यू। जी जी ठीक है। जी। अच्छा मृत्यु भाई, कोई और है बैक स्टेज में? एक भाई दिख रहे हैं मुझे, उनको ऐड कर लें, रियाज साहब को। जी रियाज भाई, आपको हेलो। स्ट्रीम पर ऐड किया गया है। हाँ सर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, आप मुस्लिम हैं? हाँ, मुस्लिम हूँ। जी, कुछ सुना दे प्यारे भाई, ताकि मुतमईन हो जाएं कि आप मुस्लिम हैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है। जी शुक्रिया, ठीक है। जी भाई बताएं कि क्या बात करेंगे?
बात तो मैं अभी अभी जुड़ा हूँ, मुझे पता नहीं है कि क्या टॉपिक पे डिबेट चल रही है अभी, पर ओपन टॉपिक है हमारा, किसी भी टॉपिक पे आप बात कर सकते हैं। तो ये जिहाद के ऊपर बात कर सकते हैं अपन। ठीक है, कीजिए जिहाद के ऊपर बात, बताइए। ठीक है। हाँ, तो आपकी बहुत सारी स्ट्रीम के अंदर मैंने सुना है कि आप बता रहे थे कि इस्लाम के अंदर कुफ्फार को मारने का हुक्म है, तो उस पे मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा कि ऐसा कुछ है नहीं, और अगर है तो आप प्रूव करिए। नहीं, देखिए यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर टॉपिक आप लेकर के आए हैं, मुद्दा जो है वो आप पेश करेंगे अपना। अगर मैं आपके उस मुद्दे से मुत्तफिक हूंगा तो मैं कहूंगा यस यू आर राइट एंड आई एम एग्री विद यू, और ओके। अगर मैं उसके साथ डिसएग्री करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा और उसका रीजन भी दूंगा कि व्हाई व्हाई आई एम नॉट एग्री विद यू। ओके। जी जी जी। और रियाज भाई, मैं बस एक जो है डिस्क्लेमर दे दूं कि हम यहाँ पे जितनी भी बात करते हैं ये कुरान हदीस के मद्देनजर करते हैं, ठीक है। मतलब एज सच कोई बात बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल। हमको कुछ अच्छा लगा, हमको ऐसा सोचना है, इस इन सब चीजों पे बात नहीं करते। हम विथ रेफरेंस बात करते ठीक हैं, है, ठीक पॉइंट है। टू पॉइंट बात करते हैं, ठीक है भाई। ओके ओके, आप लोग बात हाँ हाँ, तो समीर भाई, मेरा बात ये है कि जहाँ पे काफिर को मारने की बात की गई है कुरान के अंदर, जो ज्यादातर लोग तौबा, सॉरी यार, तौबा की आयत को कोट करते हैं लोग। सूरह बरात कह अ, दीजिए अगर आपको तौबा कहने में प्रॉब्लम हो रही है, उसका नाम सूरह हाँ बरात है जी। हाँ, उसके जो कोट करते हैं, तो उसमें मैं कहना चाहूंगा कि उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट वो है कि वो एक पर्टिकुलर जंग के बारे में बात की गई है, और वो जंग के मसले के, वो जंग का जो टाइम था वही टाइम के लिए किया गया है कि कुफ्फार को मार सकते हैं, ऐसे ही, यानी जनरली कोई भी अच्छा, आप हमारी नॉन स्ट्रीम मुस्लिम को कितनी देर मारने का से हुक्म नहीं है। आप हमारी स्ट्रीम कितनी देर से सुन रहे हैं? मैं जस्ट ज्वाइन हुआ हूँ भाई, 5 मिनट हुई मुझे। ओके ओके। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप जिस टॉपिक के ऊपर बात करने आए हैं हमसे, और हाँ हाँ। एक्चुअल में जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, सेम आर्ग्यूमेंट के ऊपर इसी स्ट्रीम में थोड़ी देर पहले मेरी हमारे एक पैनलिस्ट से बात हुई, मतलब हमारे एक गेस्ट से बात हुई जो कि एक्स मुस्लिम ओके। है, और मैंने उनको ये सारे आर्ग्यूमेंट जो आप बता रहे हैं इन सबका काउंटर और जवाब दिया है। तो आई डोंट थिंक ठीक है। सो कि उसमें कोई ऐसी चीज होगी जो आपका मुद्दा होगा और मैंने उसको कवर ना किया हो। तो मैं आपसे ओके। रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप जाकर के पहले वो डिस्कशन उनके साथ मेरा इसी टॉपिक ठीक के है। ऊपर सुन लें, और फिर आप जो है वापस मेरे साथ जुड़े हैं, और जहां जहां आप मेरे साथ इत्तेफाक नहीं रखते, मुत्तफिक नहीं है, वहां से फिर हम हाँ डिस्कशन शुरू कर लेंगे। कैसा रहेगा? हाँ, सही है ब्रो। ठीक है। तो ये जो लाइव स्ट्रीम चल रही है ना, जिसपे आप अभी एक्चुअली जुड़े हैं, हाँ इसी हाँ। लाइव स्ट्रीम को आप 1 घंटा, पूरे 1 घंटा से सुनना शुरू कर दें। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। ठीक है, और सुन करके फिर दोबारा जुड़िएगा। शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम। चले खैर, अच्छे भाई थे हमारे, सुन करके वापस आएंगे तो उनके साथ कुछ ना कुछ गुफ्तगू होगी। हाँ, मतलब बातचीत करने का एक तरीके से पता चलता है कि कोई पर्सन जो है बात करने के लिए जुड़ा है कि और यूं ही जुड़ गए हैं। तो मतलब ऐसे लोग अगर आते हैं सिद्धार्थ भाई, तो हमें भी मतलब बात करने में अच्छा लगता है। और ये जो लोग हैं ना, एक्चुअली में ऐसे मुसलमान दुनिया में और देश में ज्यादा हैं। जो कुछ चुनिंदा लोग आते हैं ना इस तरीके से बदतमीजी करने, इन मुसलमानों के लिए भाई मुसलमान कौम का भी नाम खराब है सिद्धार्थ भाई। ये नॉट ओनली हमें गाली देते हैं, ये अपना पूरा मुसलमान समाज को भी गंदा करते हैं। पता है आपको ये चीज? देखिए अच्छा मृत्यु भाई, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, और इस तरह के जो लोग हैं ना, वो सिर्फ मैं आपको बता दूं मुसलमानों में नहीं बल्कि दुनिया की हर कौम और दुनिया की हर जो है कम्युनिटी, हर कंट्री, हर ट्राइब्स में आपको मिलेंगे। एक चीज जो डिफरेंट है मुसलमानों में और बाकी तमाम दुनिया के गलत बात करने वाले, गलत काम करने वाले, बुरी सोच वाले और बुरे काम करने वाले लोगों में, वो ये है कि इस्लाम के मानने वालों को ये बुरा काम करने के लिए मोटिवेशन उन्हीं के अपने मजहब और उन्हीं की अपनी किताब और उन्हीं के अपने इस्लाम से मिलती है, जबकि बाकी लोगों को ये मोटिवेशन जो है वो समाज में
के जो अराजक तत्व हैं, जो बुरे लोग हैं, जिनको सारा समाज और सारी दुनिया बुरा समझती है, उनसे मिलती है। और इसका किसी समाज, किसी जो है मतलब किसी मजहब, किसी स्क्रिप्चर, किसी सभ्यता, इससे कोई लेना देना नहीं है। बल्कि उनके अंदर की जो बुराइयां हैं वो समाज में फैली हुई बुराइयों को अडॉप्ट करके बुरे बन जाते हैं। कुछ लोग समाज में फैले हुए अच्छाइयों को देख करके अच्छे बन जाते हैं। मगर इस्लाम के नाम पर अगर कोई आदमी गलत काम को भी जस्टिफाई कर रहा है तो वो सिर्फ इसलिए कर रहा है साहब क्योंकि इस्लाम उसको वो गलत काम करने का हुक्म देता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉन मुस्लिम में बुरे लोग नहीं है। अभी देखिए ताजा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। मैं एक वीडियो देख रहा था। अभी हमारे यहाँ पर जो है वो सनातन में बहुत ज्यादा पवित्र महीना माना गया है सावन को। तो सावन का महीना भी चालू है और अक्सर लोग जो है मेरा तो बचपन से ताल्लुक रहा है, हरिद्वार के पास का मैं रहने वाला हूँ, रुड़की का। तो वहां पर लाखों करोड़ों जो कांवड़िए हैं हर साल सावन के महीने में गंगा जल लेकर के आते हैं, हरिद्वार से कांवड़ यात्रा निकालते हैं और उनकी वजह से 7 से 8 दिन जो है वो पूरा रोड ब्लॉक कर दिया जाता है। और ताकि उनकी यात्रा जो है वो बाधित ना हो और किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। और साहब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि टोपी लगा करके बहुत सारे मुसलमान जो है वो कांवड़ियों की सेवा भी करते हैं। उनको दवाइयाँ देते हैं, उनको फल्स देते हैं, उनको शरबत पिलाते हैं, रूह अफ़ज़ा पिलाते हैं, ये सब करते हैं, सेवा करते हैं लोग। तो मुसलमान में भी अच्छे लोग हैं जो करते हैं इस काम को और पत्थर फेंकने वाले भी हैं मुसलमानों में ही। ठीक है, हमारे साथ जो है मिस्टर, अच्छा आपने उनको फिर से ऐड तो किया है सिद्धार्थ भाई, लेकिन आप एक बार देख लीजिए मतलब वो बात करेंगे कि नहीं, मतलब जिसको आपने भगाया था 4 पुश्तों वाले। जी जी भाई जी साहब फिर से आए आप। जी सर। हेलो हाँ जी सर बोले। जनाब, मेरी आप बात समझे नहीं। जब मैंने आपको बताया कि हम इस्लाम छोड़ चुके थे, हमारे बड़ों ने छोड़ा था, हम तो पैदा ही। जनाब आपको 4 बार एक चीज पूछा गया है कि आपने इस्लाम छोड़ा है, सही है। आपका फिरका कौन सा था, मतलब कौन से फिरके से ताल्लुक रखते थे आप, ये पूछा नहीं गया था। इच्छामृत भाई आप समझ ही नहीं रहे। इच्छामृत भाई सुनिए, ये पता है क्या 4 कह रहे पुश्ते हैं। पहले छोड़। हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया आपका जवाब। मैं समझा देता हूँ इच्छामृत भाई को, उनको आपकी बात समझ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग, हमारे आबा अजदाद, हमारे पूर्वज 4 पुश्तों पहले इस्लाम छोड़ चुके थे। तो भाई अपनाया था कब? अपनाया हम गोरी खानदान से हैं, शाह मोहम्मद गोरी। अरे यार, मोहम्मद गोरी के खानदान से आप हैं जिसने भारत के जी ऊपर जी अटैक किया था। जी जी जी, ये अभी तो आपकी जो 4 पुश्ते पहले इस्लाम छोड़ चुकी है तो उन्होंने इस्लाम छोड़ करके कोई और अकीदा, मजहब, धर्म कोई अपनाया है या अभी तक नॉर्मली है? नहीं, हम क्रिश्चियन हो गए थे। तो फिर एक्स मुस्लिम कहाँ रहे आप भाई? आप तो क्रिश्चियन हो गए ना। मैं जी, तो आपको मैं उसका कोई रीजन बात करना चाह रहा मैं हूँ, आपको आप लोग रीजन बात कर नहीं नहीं रहे। सुने। मैं आप भाई मेरे मैं आपको रीजन दे देता हूँ कि क्यों आप एक्स मुस्लिम नहीं है। जिस शख्स ने आपकी पीढ़ियों में सबसे पहले इस्लाम को छोड़ा था वो जी आदमी जी, था एक्स मुस्लिम। उसके बाद उसकी जो औलादे हुई वो एक्स मुस्लिम नहीं हुई क्योंकि वो उसके नहीं उस ऐसा नहीं हुआ फेथ ना, में। मेरी बात सुनिए। ओह माय गॉड, ऐसे हुआ था कि सर आपने आप कहाँ इस्लाम से हैं? छोड़ा सर था, आप कहाँ से हैं? जी साहब आप कहाँ से हैं? ये हम गुजरांवाला से हैं। जब हमने नहीं जब उन्होंने अभी इस्लाम आप छोड़ा कहाँ, तो अभी आप कहाँ रहते हैं सर? घर में। गुजरांवाला में। और प्यारे भाई गुजरांवाला के जो लोग हैं उनके बारे में तो एक बात बड़ी फेमस है कि भाई ये बड़े प्यार मोहब्बत करने वाले, बड़े आशिक मिजाज और बड़े जो है वो मेहमान नवाज होते हैं। आप तो यार वैसे बिल्कुल नजर हाँ नहीं ठीक आ है, रहे। बात है। पूरी पूरी बात आप मेरी सुन लें कि हमने अकेले ने नहीं छोड़ा था, पूरे कबीले ने छोड़ दिया था। जो बाकी कबीला बच गया था, जो मरकट गए थे। मैंने आपकी ये बात सुन ली। और इस बात के बाद आगे अगर आप मैं समझ रहा हूँ आप ये चाहते हैं कि मैं आपको बात करने दूं, मगर इस बात के बाद आगे मैं आपको बात करने से किसी वजह जी से रोक रहा हूँ। और वो वजह क्या है वही मैं आपको बता रहा था जिसको आप सुनना नहीं चाह रहे। मैं आपसे ये कह क्या रहा सुनाओ। हूँ आप एक्स मुस्लिम नहीं हैं क्योंकि आपके खानदान में, आपके जी पूर्वजों में, आपके बुजुर्गों में जिस आदमी ने इस्लाम को छोड़ करके क्रिश्चियनिटी अपनाई थी वो क्रिश्चियन होने के साथ साथ एक्स मुस्लिम था क्योंकि उसने इस्लाम को छोड़ा था।
लेकिन उसकी जो औलाद हुई जी वो जी कभी भी मुसलमान नहीं थी, वो पैदा ही क्रिश्चियन फैमिली में और उसने क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया। फिर उसकी जो औलाद हुई वो भी क्रिश्चियन, और उसकी जो चौथी पीढ़ी में आप औलाद हुए आप भी क्रिश्चियन। लिहाजा आपकी 3 पीढ़ी एक्स मुस्लिम नहीं है, आपकी चौथी पीढ़ी एक्स मुस्लिम थी जिन्होंने इस्लाम छोड़कर क्रिश्चियनिटी अपनाई थी। अब आपको मेरी बात समझ जी में जी लग गई? जी जी इसको ऐसे जी समझिए, मेरे एग्जाम्पल पे सामने से मैं यहाँ जो बैठा हूं अभी, मैंने इस्लाम छोड़ा और इस्लाम छोड़ने के बाद जी मैंने सनातन अपनाया। तो अब मेरे भाई फिर मैं एक्स मुस्लिम और सनातनी दोनों हूं। लेकिन कल को अगर मेरे बच्चे पैदा होंगे मेरे घर में और वो सनातन को अपने धर्म अपने मजहब के तौर पर फॉलो करेंगे, या उनकी औलादे जो होंगी वो एक्स मुस्लिम नहीं होंगे, वो सारे सनातनी होंगे। जी हाँ, तो जी ये बात और मैं आपको समझा रहा हूँ। जी और हमारे इस स्ट्रीम पे हम लोग जी भाई, हम इस स्ट्रीम पे जी या तो मुसलमानों से बात करते हैं या फिर एक्स मुस्लिमों से बात करते हैं, और नॉन मुस्लिम जो है उनसे बात करने के लिए हम अलग से स्ट्रीम करते हैं। उस स्ट्रीम में हम जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनसे बात करते हैं, समझ रहे हैं? इस वजह से वो आपको रोक रहे हैं, क्योंकि या तो मुस्लिम हो या फिर एक्स मुस्लिम हो, हम तभी बात करते हैं आज वाले स्ट्रीम पे। जी अच्छा, ये मसला है। नहीं, मैंने समझा भाई आप जो है हर किसी से बात करते हैं, अगर नहीं करना चाहते ना करें। जी, हमारा जो नॉन मोमिन वाला स्ट्रीम होगा ना जी भाई, तो वहां पे हम करेंगे, क्योंकि देखिए इतने सारे नॉन मोमिन भाई जुड़ना चाहते हैं। अगर हम आपसे बात करेंगे तो उनके साथ जाती होगी ना, वो भी तो बोलेंगे कि हमसे फिर क्यों नहीं बात कर रहे हो। तो हमारा नॉन मोमिन स्ट्रीम पे आप जुड़िए, आपसे लंबे टाइम बात करेंगे, ठीक है? जी अच्छा, एच एक भाई, बात मैं भी आप वाला ही काम कर रहा हूँ। ठीक है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके काम के लिए। और आप अपना काम जारी रखें, तो नॉन मोमिन वाले स्ट्रीम पे हम बात करेंगे, ठीक है? जी भाई। जी मेरा भी मुसलमानों में ही काम है। जी 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 जी, ठीक है, थैंक यू। तो आज आप जुड़े, हम नेक्स्ट दिन आपसे बात करेंगे, ठीक है जी एच भाई? जी, मेहरबानी। जी, थैंक यू, आप समझे बात को, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप नॉन मोमेंट स्ट्रीम में जुड़िए, आपसे बात करेंगे, ठीक है जी भाई? तो फिर आज के लिए बिल्कुल। हम आपको जो है मैं- अलविदा कहते हैं, मेरी ठीक बात है सुनो, भाई? मेरे जी पास इस्लाम की बहुत बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको पता ही नहीं है। मैं हदीसों में से, कुरान में से आपको बताना चाह रहा था। आप नहीं सुनना चाहते तो ठीक है, मैं जब नॉन मुस्लिम वाली होगी तो जी मैं जी, आपसे बहुत कुछ मेहरबानी, बताता हूँ। बहुत मेहरबानी आपकी। ठीक है। जी जी भाई, थैंक यू। आप समझे बात को, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू। गुड मेहरबानी। नाइट, गुड नाइट। जी, तो हमारे भाई जुड़े थे, तो आई होप इनके साथ नॉन मोमेंट स्ट्रीम पे बहुत अच्छी डिस्कशन